लेकिन हमें आज बहुत अफसोस है, इतना दुख है कि हम आपको बयान नहीं कर सकते हैं कि हमारे 26 हिंदुस्तानी भाई आज जो शहीद हुए हैं, वहां जो मारे गए हैं, बेगुनाह बेलौस, उन मरदूदों से मैं पूछना चाहता हूं, मारने वाले से, उनसे पूछना चाहता हूं मैं। अब मेरा बस चले तो मैं सारे लोगों को लेकर कश्मीर में चला जाऊं और उन लोगों को ढूंढ के चुन चुन के निकाल कर मारने की कोशिश हम लोग करें। उसमें हिंदू मुसलमान नहीं देखे, वो आतंकवादी हैं, उनका कोई जात कोई धर्म के लेना हो या मार के लेना हो, अब वो कश्मीर को ले लेना चाहिए। अब 1 मिनट का देरी नहीं करना चाहिए और पाकिस्तानियों को सबक देना बहुत जरूरी हो गया है। एक बार पुलवामा हो गया, इससे पहले पुलवामा हुआ, बाहर से लोग आकर आरडीएक्स रख के हमारे फौजी भाइयों को मार दिया। अब इसके बाद ये घटना हुआ, 26 लोग मारे गए। तो मैं कहना चाहता हूँ, चुन चुन कर मारिए और हम लोग को भी बोलिए, साथ में अगर रहने को जरूरत पड़े तो हिंदुस्तान का एक मुसलमान आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए कभी इतना गंदा काम कर ही नहीं सकता है अगर मुसलमान है। अल्लाह ताला भी इसकी इजाजत हमें नहीं देता है, किसी इंसान का खून करने का राइट हमें नहीं मिलता है। अगर वो लोग अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं तो मैं उनको काफिर कह रहा हूँ, उनको यजीद कह रहा हूँ। मैं वो काफिर यजीद है, बद से बदतर हाल है। कटोरा लेकर पूरी दुनिया में भीख मांग रहे हैं पाकिस्तान के लोग हैं। अब बोल रहे हैं पाकिस्तान में अच्छा हुआ, पाकिस्तान बन गया और मैं हिंदुस्तान के कश्मीर को छोड़ूंगा नहीं। तेरे बाप की भी हिम्मत नहीं है। बाजवा साहब सुन लीजिए खूब अच्छी तरह से, हम हिंदुस्तानियों से लड़ने के लिए 7 जन्म लेना पड़ेगा। हम जितने लोग यहाँ रहते हैं, 100 करोड़ 140 करोड़ लोग, अल्लाह तौबा करके बोल रहे हैं, अगर पाकिस्तान की तरफ पेशाब करना शुरू कर देंगे तो पाकिस्तान हम लोगों के पेशाब से बह जाएगा। अब हिंदुस्तान से लड़ने की बात करते हैं, लेकिन आप तो फिर वही कहानी आप लोग गाने लगते हैं, हिंदू और मुसलमान। है हिम्मत तो कश्मीर छीन कर दिखाइए, खाली डायलॉगबाजी से नहीं काम चलेगा। हम तो कह रहे हैं आप कश्मीर छीन लीजिए हमसे। मतलब जो पाकिस्तान के हिस्से में, जो पाकिस्तान के हिस्से में नहीं, वो मेरा अपना है, वो हमारे हिस्से में पाकिस्तान ऑक्युपाई करके रखे हुए हैं, जबकि पाकिस्तान का उसमें कोई राइट नहीं है। ये हम बोल रहे हैं भारत माता की जय, क्या हो जाएगा उससे? भारत माता की जय, भारत माता की जय, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? क्या हम मुसलमान से खारिज हो जाएंगे? क्या हम मुसलमान से हट जाएंगे? लेकिन आप जबरदस्ती बोलिए, तो वो चल ही रहा है ना, हमला तो हो ही रहा है। देखिए पाकिस्तान सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा, आप इसको मानिए। एज ए मुसलमान हम कह रहे हैं, पाकिस्तान हमारे मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन। पाकिस्तान अभी कुछ दिन पहले। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रज़ा अंसारी। रात के 3:30 बज रहे हैं, हम लोग कोलकाता की सड़कों पर है, आंखें उदास है और हिंदुस्तान रो रहा है क्योंकि आज 26 लोगों की मौत हो गई। पहलगाम में आतंकवादी एक घटना हुई और उसमें 26 लोग मारे गए। सवाल है मोदी जी पर कि उन्होंने कहा था कि धारा 370 हटने के बाद ये घटना नहीं होगा। सवाल ये भी महत्वपूर्ण है कि 2017 में जब नोटबंदी हुई थी तो कहा गया था कि नोटबंदी ने जो है आतंकवादी की कमर तोड़ दी है, मगर उसके बाद पुलवामा हुआ और उसके बाद पहलगाम हुआ। ये तमाम बड़े सवाल है और इन सवालों के बीच में एक सवाल ये उठ रहा है कि कहा जा रहा है कि मुसलमान न होने के कारण ये घटना हुआ है और कलमा पढ़ाने के बाद गोली मारा गया। इस तरह की अफवाहें लगातार सोशल मीडिया में चली, मगर जो 26 लोग मारे गए उसमें एक जो है मुस्लिम भी व्यक्ति था, हुसैन, वो भी मारा गया आज। और ये तमाम तरह की चीज़ है। जुन्नू अंसारी हैं, बुज़ुर्ग रहनुमा है, कई मरतबा के काउंसलर हैं और लगातार इनसे हम इसी मुद्दे पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। चचा, सबसे पहला सवाल, आज पहलगाम में एक आतंकवादी घटना हुआ, उसमें कहा जा रहा है कि मुस्लिम ना होने के कारण जो लोग भी मारे गए वो हिंदू थे, इसीलिए जो है उनके ऊपर हमला हुआ और हमला करने वाले मुस्लिम समाज से। सबसे पहले मेरे सुनने वाले भाइयों को मेरा प्यार भरा सलाम, नमस्कार। और रज़ा अंसारी साहब ने जो मुझसे सवालात किए हैं कि मरने वाले हिंदू थे, मुसलमान थे या सिख थे या ईसाई थे, सवाल इस बात का नहीं है। सवाल इस बात का है कि वो सबसे पहले हिंदुस्तानी थे, हमारे भाई थे, हमारे भाई थे, वो हिंदुस्तान के थे वो। ये सबसे बड़ी बात ये है। ये बड़ी बात नहीं है कि कौन कौम से ताल्लुक़ रखता है। मैं पूछना चाहता हूँ इनसे, अमित शाह जी से, अभी आप चंद दिन पहले आप कश्मीर, जम्मू कश्मीर से होकर आए, आखिर इतना बड़ा घटना कैसे हो गया हमारे देश में? आखिर कैसे वो लोग अंदर आए और इतना बड़ा कांड करके चले गए कि हमारे हिंदुस्तानी भाइयों को 26 लोगों को मारकर और फिर वो पार करके चले जाते हैं? ये क्या हो रहा है हिंदुस्तान में? मैं पूछना चाहता हूँ अपने होम डिपार्टमेंट से, अपने जितने वहाँ के रहने वाले फौजी हैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आखिर इतना बड़ा घटना हुआ कैसे? इसका कोई जवाब आपको नहीं मिलेगा। बस इन लोग के पास 2 बात है, इसको हिंदू और मुसलमान कर दिया जाए, इसको हिंदू मुसलमान में रंग दिया जाए ताकि हमारी वोट की खेती बढ़ती रहे, वोट बढ़ता रहे, यही कहानी होगा। लेकिन हमें आज बहुत अफसोस है
इतना दुख है कि हम आपको बयान नहीं कर सकते हैं कि हमारे 26 हिंदुस्तानी भाई आज जो शहीद हुए हैं, वहाँ जो मारे गए हैं, बेगुनाह बेलौस, उन मरदूदों से मैं पूछना चाहता हूँ, मारने वाले से, उनसे पूछना चाहता हूँ मैं। अब मेरा बस चले तो मैं सारे लोगों को लेकर कश्मीर में चला जाऊं और उन लोगों को ढूंढ के चुन चुन के निकाल कर मारने की कोशिश हम लोग करें। उसमें हिंदू मुसलमान नहीं देखे, वो आतंकवादी हैं, उनका कोई जात कोई धर्म नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये मुस्लिम समाज से हैं और इन्होंने ऐसा घटना कर दिया। ऐसे लोग मुस्लिम समाज से ताल्लुक ही नहीं रखते हैं। मुसलमानों का ये तरीका ही नहीं है। मुसलमान कभी इतना गंदा काम कर ही नहीं सकता है। अगर मुसलमान है, अल्लाह ताला भी इसकी इजाज़त हमें नहीं देता है, किसी इंसान का खून करने का राइट हमें नहीं मिलता है। अगर वो लोग अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं तो मैं उनको काफिर कह रहा हूँ, उनको यजीद कह रहा हूँ मैं। वो काफिर यजीद है। मोदी जी और अमित शाह कह रहे हैं कि जिन लोगों ने भी ये किया उसको बख्शा नहीं जाएगा। हम भी देखना चाहते हैं, जिस दिन ये वैसा होगा हम समझे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन होगा। और हम उनको कहना चाहते हैं कि अब आ गया वक्त जो ऑक्युपाई कश्मीर वो लोग के अंडर में है, अब हम लोग को छीन के लेना होगा, या जंग लड़ के लेना हो या मार के लेना हो, अब वो कश्मीर को ले लेना चाहिए। अब 1 मिनट का देरी नहीं करना चाहिए। अब पाकिस्तानियों को सबक देना बहुत जरूरी हो गया है। वो तो कहते हैं कि भारत के मुसलमान पाकिस्तान को अपना भाई मानते हैं। अरे वो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन हम लोग हिंदुस्तान के हैं, यहीं की मिट्टी है, ये धरती है, इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं हम लोग और इसी मिट्टी में एक दिन मिल जाएंगे। हम मुसलमान अपने वतन से गद्दारी नहीं कर सकते हैं। हम अपनी मिट्टी से गद्दारी नहीं कर सकते। हम मुसलमानों का खून ऐसा नहीं है जैसा ये लोग बयान करते हैं। ये लोग ज़बरदस्ती हिंदू मुसलमान। अब आपसे मैं कहना चाहता हूँ रजा अंसारी साहब, खूब साफ सुथरी बात, 22% मुसलमान हिंदुस्तान में है, 21% मुसलमान हिंदुस्तान में है। इन 21% वोट से न सरकार बनती है न बिगड़ती है। अक्सरियत हिंदू भाइयों की है, मेजॉरिटी हिंदू भाइयों की है। तो ये लड़ाई है किससे? हमको हिंदू और मुसलमानों से। बकरा किसको बनाएंगे? ये मुसलमानों को, दलित को, छोटी जाति के लोगों को। इनके पास और कोई काम बचा नहीं है, ये तो कुछ कर नहीं पाए। एक बार पुलवामा हो गया, इससे पहले पुलवामा हुआ, बाहर से लोग आकर आरडीएक्स रख के हमारे फौजी भाइयों को मार दिया। अब इसके बाद ये घटना हुआ, 26 लोग मारे गए। तो मैं कहना चाहता हूँ चुन चुन कर मारिए और हम लोग को भी बोलिए, साथ में अगर रहने को जरूरत पड़े तो हिंदुस्तान का एक मुसलमान आपके साथ कदम से कदम मिला कर चलने के लिए तैयार है। लेकिन आप तो फिर वही कहानी आप लोग गाने लगते हैं, हिंदू और मुसलमान। है हिम्मत तो कश्मीर छीन कर दिखाइए, खाली डायलॉगबाजी से नहीं काम चलेगा। हम तो कह रहे हैं आप कश्मीर छीन लीजिए उनसे। मतलब जो पाकिस्तान के हिस्से में, जो पाकिस्तान के हिस्से में नहीं, वो मेरा अपना है, वो हमारे हिस्से में पाकिस्तान ऑक्युपाई करके रखे हुए हैं, जबकि पाकिस्तान का उस पर कोई राइट नहीं है। और आप लोग कहते हैं हिंदुस्तान में दाढ़ी पकड़ के आदमी को डरा के धमका के बोलिए भारत माता की जय। लीजिए हम बोल रहे हैं भारत माता की जय, क्या हो जाएगा उससे? भारत माता की जय, भारत माता की जय, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? क्या हम मुसलमान से खारिज हो जाएंगे? क्या हम मुसलमान से हट जाएंगे? लेकिन आप जबरदस्ती बोलिएगा किसी को, दाढ़ी पकड़ के, दाढ़ी नोच के, मार के, तो ये तरीका आपका जो है, ये तरीका बंद करवाइए। कश्मीर में धारा 370 हटा था तो अमित शाह ने लोकसभा में कहा था कि अब जो है कश्मीर में आतंकवादी हमले नहीं हुए। देखिए 370 धारा हटा, किस मुसलमानों ने ऑब्जेक्शन किया? कश्मीर के लोगों ने ऑब्जेक्शन किया। कश्मीर के वो उन लोगों ने ऑब्जेक्शन किया जिसको उनसे फायदा था। कौन गरीब कश्मीरी रोड पे उतरा? एक भी बताइए तो। आप तो पूरा हिंदुस्तान कवर करते हैं, एक गरीब कश्मीरी मुसलमानों के बारे में बताइए तो, जो वहाँ दलित थे, जो वहाँ जो गरीब लोग थे, जो मिडिल क्लास के लोग थे। किसी को 370 धारा से कोई फर्क नहीं पड़ता था। हमले नहीं कम हुए ना, वो चल ही रहा है ना, हमला तो हो ही रहा है। देखिए पाकिस्तान सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा, आप इसको मानिए। एज ए मुसलमान हम कह रहे हैं, पाकिस्तान हमारे मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन। पाकिस्तान अभी कुछ दिन पहले वो मुनीर, जो वहाँ का जनरल है, मुनीर बाजवा, मुनीर बाजवा ने जो बयान दिया है हिंदुस्तान के बारे में, क्या बयान दिया है? एकदम घटिया बयान दिया। वो आदमी है, उसको जानवर में हम गिनती करेंगे। उसने कहा कि अच्छा हुआ जिन्ना ने जो पाकिस्तान बनाया, अच्छा हुआ
दो नेशन थ्योरी अच्छी हुई हम लोगों के लिए। जिन्ना ने तो पाकिस्तान बनाया अपने लिए बनाया, मुसलमानों के लिए थोड़ी बनाया। आज क्या हाल है वहाँ के मुसलमानों का? बद से बदतर हाल है। कटोरा लेकर पूरी दुनिया में भीख मांग रहे हैं पाकिस्तान के लोग हैं। अब बोल रहे हैं पाकिस्तान में अच्छा हुआ पाकिस्तान बन गया और मैं हिंदुस्तान के कश्मीर को छोड़ूंगा नहीं। तेरे बाप की भी हिम्मत नहीं है। बाजवा साहब सुन लीजिए खूब अच्छी तरह से, हम हिंदुस्तानियों से लड़ने के लिए 7 जन्म लेना पड़ेगा। हम जितने लोग यहाँ रहते हैं 100 करोड़ 140 करोड़ लोग अल्लाह तौबा करके बोल रहे हैं, अगर पाकिस्तान की तरफ पेशाब करना शुरू कर देंगे तो पाकिस्तान हम लोगों के पेशाब से बह जाएगा। आप हिंदुस्तान से लड़ने की बात करते हैं। बहुत आप जज्बाती भी हैं और आप उदास भी हैं, मैं देख रहा हूँ। एक सवाल है, मोदी जी से क्या कहेंगे? मोदी जी अभी सऊदी अरब में हैं, वो आज अचानक वापस आ रहे हैं, मगर उन्होंने कहा था कि 2017 में जब नोटबंदी किया तो उन्होंने कहा कि अब यहाँ से आतंकवाद खत्म। उसके बाद पुलवामा हुआ और अब पहलगाम हो गया। मैं मोदी जी से अपने प्राइम मिनिस्टर जी से कहना चाहता हूँ, मोदी जी से हाथ जोड़ के, मेरी बात उन तक पहुँचे या ना पहुँचे, मैं बहुत अदना सा गरीब सा आदमी हूँ। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ, मोदी जी आप सऊदी अरब में हैं, आप वहाँ के अरबियन जितने अरबी लोग हैं, कुवैत है, मिस्र है, जितने भी लोग हैं मुस्लिम कंट्री के लोग, सबों को बता दीजिए कि पाकिस्तान क्या हरकत कर रहा है हिंदुस्तान के साथ। इसलिए हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू नहीं रहते हैं, हम मुसलमान भी यहाँ रहते हैं। ये हमारा देश है। हमने पाकिस्तान बनाने के लिए हाथ नहीं उठाया था गोल मेज में, हमारे बुज़ुर्गों ने नहीं उठाया था कि हमें पाकिस्तान चाहिए। ये हम लोग, हमारे बुज़ुर्गों ने कहा था कि हम हिंदुस्तान को छोड़कर नहीं जा सकते। यही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जब जंग आज़ादी में लड़ रहे थे, यही मौलाना शौकत अली, आपको इतिहास मालूम होना चाहिए, मौलाना शौकत अली जब पंजाबी के गुरुद्वारा में जाते हैं तो गुरुद्वारा में जो सिख भाई हमारे थे, पंजाबी भाई, उनको मुसलमानों से बहुत शिकायत थी। तो हमारे शौकत अली साहब जो हैं वो कहते हैं मुसलमानों सिख भाइयों से कि अगर आपको हमसे कोई शिकायत है या औरंगजेब ने कोई गलतियां की है तो हमारे 2 भाई यहाँ हाजिर हैं। अगर हमारे 2 भाइयों से भाइयों का सर चाहिए तो हमारे 2 भाइयों का सर कलम कर दीजिए, लेकिन खुदा के लिए, भगवान के लिए आइए हम सब मिलकर हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़े। तब जाकर हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई तमाम लोग मिलकर हम लोग एक साथ होकर हिंदुस्तान की लड़ाई लड़े। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।